जय हिंद। जब से हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया है, तब से लेकर अभी तक बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि ये जो है अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। लेकिन अभी जो नाम आ रहा है, जो ऑफिशियली रूप से नाम आ रहा है, जिस पे चर्चा हो रही है, वो नाम एक तो नाम, पहला नाम जो है वो कर्नाटक के जो राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं, इनका नाम आ रहा है। दूसरा जो नाम आ रहा है वो सिक्किम के राज्यपाल जो है ओम माथुर हैं, इनका नाम आ रहा है। इन दोनों लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन वहीं पे हम बात कर लें कि विपक्ष भी कुछ ऐसा नाम देना चाहता है। और ये जो थावर चंद गहलोत हैं या जो ओम माथुर हैं, इन लोग पहले क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनका एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थावर चंद जो गहलोत हैं, इनकी उम्र जो है प्रेजेंट में 77 साल है और कर्नाटक के राज्यपाल हैं। एजुकेशन में इन्होंने बीए किया था। 1980 में पहली बार विधायक बने थे। 1990 में मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। 1996 में पहली बार लोकसभा के लिए शाजापुर मध्य प्रदेश से चुने गए थे। 1998 में फिर से जो है लोकसभा चुनाव जीता था। 1999 में तीसरी बार लोकसभा सदस्य बने। भाजपा संसदीय दल के व्हिप भी रह चुके हैं। 2002 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। उत्तर पूर्व भारत के प्रभारी नियुक्त हुए हैं। 2004 में चौथी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। भाजपा के उपाध्यक्ष बने थे। 2012 में राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। 2014 में मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री बन चुके हैं। 2018 में दूसरी बार ये जो है राज्यसभा सदस्य बने और 2019 में राज्यसभा में सदन के नेता बने और 2021 में जाकर कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो ये इनका जो है कार्यकाल है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे पद जो है अभी तक धारण कर चुके हैं। वहीं पे हम बात करें गहलोत जो जाति समीकरण में, जैसे अभी जो चुनाव होने वाला है, अभी आपको पता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी हैं, ये मतलब आदिवासी समाज से आती हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं। अब इसी तरह जो है उपराष्ट्रपति तो भी लेकर ऐसा जाति समीकरण बनाया जाएगा जहां पर दोनों पार्टियों को बुरा ना लगे, दोनों पार्टी को ये समझ में आवे कि हाँ, यहाँ पर जो है समाज के लिए और हर किसी को जो है मौका मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है थावर चंद गहलोत अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। 77 वर्षीय गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं। अब इसका जो है बहुत सारी वो है और निर्धारित आय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। जाति सम्मेलन में दलित में भी वे फिट बैठते हैं। अब ये इनका नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ये दलित में आते हैं। और आपको तो पता है कि देश में जो है पार्टियों तो एक ऐसा वो होता है कि जहाँ पे ये अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये पिछड़े वर्ग से आते हैं। जो राष्ट्रपति जी हैं, ये जो है आपको पता है कि किस कैटेगरी से आती हैं। फिर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनके बारे में भी आपको पता है, अभी जो बिहार जो साहब बने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ऐसा समीकरण बैठाया जाता है जहाँ पर परफेक्ट जो है सारी चीज़ें बैठ जाएं। अब वही मोम माथुर की बात कर लें तो इनका एज जो है 73 ईयर, मतलब 73 साल है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और माथुर था, इनका उम्र जो है 73 साल है और ये जो है सिक्किम के राज्यपाल हैं। और वही हम बात करें, अगर ये 1972 में इनका जन्म हुआ था, 1952 में इनका जन्म होता है। 1972 में RSS प्रचारक बनाए गए। फिर जो है 1988 में भाजपा में शामिल हुए थे। 1990 में राजस्थान भाजपा के महासचिव नियुक्त किया गया। 2002 में भाजपा के केंद्रीय प्रभारी बनाए गए और 2004 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बने। 2005 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। 2008 में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष बने। 2008 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। 2014 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। 2016 में दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने और 2024 में ये जो है सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। अब इनका जो मतलब ये जो है पहली बार ये जो है मोदी और अमित शाह के बहुत ज़्यादा करीबी भी माने जाते हैं।
और इसीलिए जो है इनका नाम दूसरे नंबर पे आ रहा है कि अगर उनका नहीं तो इनका जो है नाम ज़्यादा आ रहा है कि ये भी मतलब उस इन्हें भी बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के पद पर इन्हें भी मतलब उतारा जा सकता है। तीसरा नाम जो है वो हरिवंश नारायण सिंह का है। आप तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि राज्यसभा में उप सभापति का भूमिका जो है यही प्रेजेंट में निभा रहे हैं। इनका भी नाम जो है सामने आ रहा है, लेकिन वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि ये सारे नाम तो बीजेपी के तरफ से हैं, जहाँ पर आपको पता है कि बीजेपी मतलब एक जाति समीकरण को लेकर चलना चाहते हैं। अब वहीं पे विपक्ष का जो मानना है भाजपा की प्रत्याशी चयन टोट जैसे विपक्ष जो चाहता है वो भी चाहता है कि जो भी प्रत्याशी उतरेगा उसे ठोस बजाते मतलब उतारना है। ऐसा ना रहे कि मतलब आगे चलते जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी रहे। तो ये विपक्ष का भी मानना है। और वहीं पर अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है क्या इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसमें होता यह है कि पहली बात तो ये जो है 6 स्टेपों में चुनाव होता है। पहला स्टेप इसमें जो होता है निर्वाचन मंडल का गठन होता है, जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य जो हैं शामिल होते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है चुनाव की अधिसूचना जारी होना। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीख होती है। तीसरा जो स्टेप होता है नामांकन प्रक्रिया। इसमें जो है उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्ताव और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। अब यहाँ चौथा जो स्टेप है सांसदों के बीच प्रचार होता है। केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसलिए यह प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं। पांचवा जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशी को प्राथमिकता के क्रम में 1, 2, 3 अंकित करता है। स्टेप 6 जो होता है इसमें ये मतों की गिनती और परिणाम जो है मत गिनती जीत के लिए कुल अवैध मतों का साधारण बहुमत 50% से अधिक होता है तो उसे जो है राष्ट्रपति का पद मिलता है। ये प्रक्रिया होती है उपराष्ट्रपति, मान लो उपराष्ट्रपति का पद मिलता है। ये प्रक्रिया होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और इसके लिए जो है चुनाव आयोग ने काम भी शुरू कर दिया है। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही जो है और इसका जो है डेट भी आ जाएगा कि किस डेट तो जो है ये चुनाव होने वाला है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आपके अनुसार किसे जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना। पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।